जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों हम बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश स्पेशल की, क्योंकि आपको पता है आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड। 21 अगस्त को आपका पेपर होना है, तो उसके लिए दोस्तों हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश स्पेशल को हम सरसरी निगाह में देखने वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि साथियों अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर लगा है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो साथियों आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। देखिए यूपी ट्रिपल एससी क्विक रिवीजन, इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसमें हमने दोस्तों बहुत ही अच्छे से सब कुछ पढ़ा रखा है, आपके वररक्षा के लिए दोस्तों क्विक रिवीजन करवा रखा। तो यहाँ जाकर के आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, चुनिंदा वीडियो होंगी। इसके अलावा मेरे साथियों अगर हिंदी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है हिंदी दोस्तों 80 नंबर की, तो आप इस वाले प्लेलिस्ट से हिंदी को प्रॉपर अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। साथियों शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश एक नज़र सब कवर। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं साथियों उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की। तो कितनी दोस्तों देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार है। ठीक है, क्योंकि अभी नए आंकड़े नहीं आए। तो कितनी है दोस्तों, तो आपको बताना है 19,98,12,341। इतनी क्या है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है मेरे साथियों। और अगर बात कर लें कि ये पूरे देश के कितने परसेंट है साथियों, तो पूरे देश का लगभग 16.51% जनसंख्या उत्तर प्रदेश की अकेले है। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं साथियों कि विश्व में उत्तर प्रदेश को एक देश घोषित कर दिया है ना, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व में 5वें स्थान पे हो जाएगा। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश विश्व का 5वां देश बन जाएगा। पहले पे चाइना, दूसरे भारत, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया, उसके बाद 5वें पे अपना उत्तर प्रदेश आ जाएगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों उत्तर प्रदेश का अपने भारत में प्रथम स्थान है। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। और वही साथियों हम अगर क्षेत्रफल की बात कर लें, तो क्षेत्रफल की दोस्तों देखिए प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दृष्टि से, उसके बाद कौन सा होगा, देखिए पहले अपना उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में, दूसरे महाराष्ट्र की, तीसरे बिहार की, चौथे पश्चिम बंगाल और 5वें पे मध्य प्रदेश की। वही साथियों क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। पहले पे राजस्थान, दूसरे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, उसके बाद दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब साथियों बात करते हैं उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या कितनी है, तो 10,44,80,510। यानी अगर परसेंटेज में पूछे तो 52.29%, 52.29% क्या है पुरुष हैं। महिला कितनी है जनसंख्या, तो 9,53,31,831 दोस्तों, यानी 47.71% महिलाएं हैं। ठीक है, कुल ग्रामीण आबादी कितनी है दोस्तों, याद रखेंगे कुल ग्रामीण आबादी कितनी, 77.73%। और कुल शहरी आबादी कितनी, तो 22.27%, ये याद रखेंगे साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका कि उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व कितना है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है, औसत जनघनत्व कितना, मतलब कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति निवास करते हैं, तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अब साथियों अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी जिले की, देखिए ये है आपका उत्तर प्रदेश दोस्तों। इधर होगा पूर्वी और इधर होगा दोस्तों पश्चिमी, इधर होगा नॉर्थ और इधर होगा साउथ। यानी कि आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा होगा, दोस्तों इधर आ जाएगा आपका बलिया। क्या होगा, सबसे पूर्वी जिला कौन सा होगा, बलिया साथियों। बलिया किसको लगता है, बिहार को। ठीक है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा होगा, शामली होगा मेरे साथियों। सबसे पश्चिमी जिला कौन होगा, शामली होगा। सबसे उत्तरी जिला दोस्तों सहारनपुर होगा। कौन सा होगा, सहारनपुर होगा साथियों। सबसे दक्षिणी जिला आपका कौन सा होगा मेरे साथियों, सोनभद्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा सबसे दक्षिणी जिला, याद रखेंगे। सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी शामली, सबसे उत्तरी दोस्तों सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र। और साथियों सोनभद्र के बारे में आपको बताना चाहूं तो सोनभद्र में साथियों एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, याद रखेंगे। तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला कौन सा है, ललितपुर दोस्तों। तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ होता है, याद रखेंगे। और सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला भी ललितपुर है। ठीक है, याद रखेंगे।
ठीक है। चलिए, और आपका सहारनपुर दोस्तों एकमात्र ऐसा जिला है जो कि हिमाचल प्रदेश को छूता है। दोस्तों यहीं पे याद कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं दोस्तों, 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, उसके अलावा दोस्तों एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है किसके साथ, नेपाल के साथ। तो याद रखेंगे 8 1 9 1 10, कुल सीमा कितनी 10, 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी नेपाल के साथ, ठीक है। चलिए थोड़ा दोस्तों हम देखते हैं राज्य जिला के बारे में कि सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ है, जनसंख्या कहाँ है, इनके बारे में, ठीक है। तो देखिए विशेष के बारे में, यानी विशेष क्या होगा, तो आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की है, तो प्रयागराज की। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो प्रयागराज की। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, महोबा में। महोबा में सबसे कम जनसंख्या साथियों, ठीक, याद रखेंगे। जनघनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है, जनघनत्व मतलब क्या होता है, 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले निवास करने वाले लोगों की संख्या। तो सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ दोस्तों, गाजियाबाद में। सबसे ज्यादा गाजियाबाद दोस्तों, आप देखते हैं गाजियाबाद दोस्तों बहुत ही दोस्तों पास लोग बसे हैं ना, इसीलिए सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ है, गाजियाबाद में, ठीक है। और सबसे कम कहाँ है, तो ललितपुर। दोस्तों ललितपुर के बारे में हमने बताया था, ये तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला है। चलिए, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ के, तो गौतम बुद्ध नगर के। और सबसे कम पढ़े लिखे यानी न्यूनतम साक्षरता कहाँ है, तो श्रावस्ती की, ठीक है। आपसे पूछेगा सर्वाधिक दोस्तों साक्षरता महिलाओं की कहाँ है, सर्वाधिक महिलाओं की साक्षरता कहाँ है दोस्तों, कानपुर नगर की। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ की, कानपुर की नगर की, ठीक है। सबसे कम दोस्तों श्रावस्ती ही होगा। सबसे ज्यादा पुरुष कहाँ पढ़े लिखे, तो गौतम बुद्ध नगर। और सबसे कम कहाँ होंगे दोस्तों, श्रावस्ती। देखिए अगर कम पढ़े लिखे के बारे में बात होगी तो श्रावस्ती ही होगा। और श्रावस्ती दोस्तों याद रखेंगे कि श्रावस्ती में दोस्तों गौतम बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा उपदेश भी दिए थे, याद रख लेंगे यहीं से, ठीक है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा पढ़े लिखे महिलाएं कहाँ के, कानपुर में। बाकी सब दोस्तों गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। अगर सबसे कम पढ़े लिखे की बात करेगा तो श्रावस्ती हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिंगानुपात की बात करते हैं। लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, तो सर्वाधिक महिलाएं कहाँ है दोस्तों, 1000 पुरुषों में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो जौनपुर हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर, जहां पे दोस्तों सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। शिशु लिंगानुपात कहाँ दोस्तों, शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ है, तो बलरामपुर का। और सबसे कम कहाँ है, बागपत का। सबसे ज्यादा दोस्तों एससी आबादी कहाँ है साथियों, तो सीतापुर में। सबसे कम कहाँ है, बागपत में दोस्तों, ठीक है, एससी आबादी, ठीक है। वही बात करते हैं सबसे ज्यादा एसटी आबादी कहाँ है, तो सोनभद्र में, ठीक है। एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ है, सोनभद्र। सबसे ज्यादा कौन सी एसटी आबादी दोस्तों, तो थारू है, ठीक है, थारू। चलिए सबसे कम कहाँ है, तो बागपत में है। सबसे ज्यादा एससी दोस्तों आबादी प्रतिशत में कहाँ है, तो कौशाम्बी में कितने परसेंट है, तो दोस्तों 34.72%। सबसे कम कहाँ दोस्तों परसेंटेज में, तो 11.44% बागपत में है, ठीक है। वहीं सर्वाधिक दोस्तों एसटी आबादी परसेंटेज में कहाँ, तो सोनभद्र में 20.67%। और सबसे कम कहाँ है दोस्तों, बागपत में। देखिए कहाँ रहते हैं एसटी ज्यादातर, जंगलों में। सबसे ज्यादा जंगल कहाँ होता है, सोनभद्र में। ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। जीडीपी के मामले में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, नोएडा का। सबसे कम दोस्तों बलरामपुर का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कहाँ है दोस्तों, तो रामपुर में। सबसे कम कहाँ है, तो ललितपुर में। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कहाँ है, रामपुर में दोस्तों। ठीक, आजम खान का क्षेत्र, ठीक याद होगा। और सबसे कम दोस्तों ललितपुर में। ललितपुर आपको पता है तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ राज्य है, ठीक है। और यूरेनियम दोस्तों ललितपुर में पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, ललितपुर में, ठीक है। चलिए जिला सबसे बड़ा जिला कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों, तो लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा दोस्तों हापुड़ है, क्या, हापुड़ सबसे छोटा जिला है। वन क्षेत्र की बात करते हैं, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ है, वनावरण कहाँ है, सोनभद्र में। और सबसे कम कहाँ है दोस्तों, भदोही में। कितना होना चाहिए दोस्तों, तो 33.33% दोस्तों वन होना चाहिए, 33.33%, ठीक है। 33 है, बड़े 3% दोस्तों, लगभग 1/3 भाग पे वन होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों कहाँ है सबसे ज्यादा वन, कहाँ है, सोनभद्र में। सबसे कम कहाँ है, भदोही में। चलिए नदियों की बात कर ले दोस्तों, कहाँ से प्रवेश करती हैं, तो आपको बता दें गंगा नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, बिजनौर से। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में बहती है, ठीक है। वही यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों, सहारनपुर से 19 जिलों में बहती है। वहीं रामगंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है, बिजनौर से। देखिए गंगा और रामगंगा दोनों बिजनौर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। गंडक नदी दोस्तों महाराजगंज से। शारदा नदी दोस्तों पीलीभीत से। चंबल नदी दोस्तों आगरा से प्रवेश करती है यूपी में। और दोस्तों सोन नदी सोनभद्र से प्रवेश करती है, ठीक है। चलिए अगर दोस्तों हम सीटों की बात कर लें लोकसभा में दोस्तों, इलेक्शन की बात कर लें, तो आपको पता है उत्तर प्रदेश दोस्तों द्विसदनात्मक
है दोस्तों, क्या है, द्विसदनात्मक है। यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ली जाते हैं दोस्तों। लोकसभा कितनी सीटें हैं दोस्तों, तो सर्वाधिक सीटें दोस्तों लोकसभा की यूपी में है 80, और सर्वाधिक सीटें राज्यसभा की दोस्तों उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, और सर्वाधिक दोस्तों विधानसभा की सीटें कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में दोस्तों कितनी हैं, तो 403 है दोस्तों। अधिकतम कितनी हो सकती है दोस्तों, 500, और न्यूनतम दोस्तों 60 हो सकती हैं। सबसे ज्यादा कहाँ है, आपके उत्तर प्रदेश में। सबसे कम दोस्तों आपको बताना है तो सिक्किम में, ठीक है। विधान परिषद की संख्या कितनी दोस्तों, 100 सीटें विधान परिषद दोस्तों। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, एक बार दोबारा देखेंगे। लोकसभा दोस्तों 80, राज्यसभा दोस्तों 31, और विधानसभा दोस्तों 403, और विधान परिषद दोस्तों 100। आपको बताना है कि कितने राज्यों में दोस्तों विधान परिषद है, कितने राज्यों में विधान परिषद, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मेरे साथियों कि शहरों के उपनाम दोस्तों, कौन से शहर का क्या उपनाम है दोस्तों। मंदिरों का शहर, देखिए अभी ये लेटेस्ट दोस्तों आपके लेखपाल के परीक्षा में पूछा गया था कि मंदिरों का शहर किसको कहते हैं, तो बनारस को यानी वाराणसी को। घाटों का शहर किसको कहते हैं, बनारस को। शिवनगरी किसको कहते हैं, बनारस को। मुक्ति नगरी किसको कहते हैं, बनारस को दोस्तों। याद रखेंगे बनारस दोस्तों यानी वाराणसी दोस्तों, और सबसे पुराना शहर भी है आपका बनारस। जौनपुर का दोस्तों क्या उपनाम है, तो इसे पूर्व का सिराज या फिर सिराजे हिंद कहते हैं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है फिरोजाबाद दोस्तों। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी कहते हैं, कांच उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। और दोस्तों लखनऊ को बागों का नगर बोलते हैं, बागों का शहर बोलते हैं, और इसके अलावा आम का शहर बोलते हैं। मुरादाबाद को पीतल नगरी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ के दोस्तों पीतल के बर्तन बहुत फेमस हैं। अलीगढ़ को ताला नगरी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताला फेमस है। और दोस्तों कानपुर को पूर्वोत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं, क्या, पूर्वोत्तर भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं, तो कानपुर को कहते हैं। और दोस्तों चर्म नगरी भी कानपुर को कहा जाता है। गाजियाबाद को दोस्तों छोटा दिल्ली कहते हैं और उद्योग नगरी कहते हैं। गाजियाबाद को क्या बोलते हैं, छोटा दिल्ली और उद्योग नगरी कहते हैं दोस्तों। वहीं नोएडा की बात कर लें तो इसे इलेक्ट्रिक सिटी कहते हैं, और उत्तर प्रदेश का शो विंडो और दोस्तों फिल्म सिटी भी कहा जाता है। चलिए मेरठ की बात करते हैं दोस्तों, इसे कैंची नगरी, क्रांति नगरी कहते हैं। और यहाँ दोस्तों खेल का सामान बहुत फेमस है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बात आती है अगर गाजीपुर की दोस्तों, गाजीपुर को हम काशी की जुड़वा बहन कहते हैं, काशी की बहन कहते हैं दोस्तों। और यहीं पर कार्नवालिस का मकबरा भी है, किसका, कार्नवालिस, अंग्रेज का दोस्तों, एकमात्र अंग्रेज जो कि भारत में मर गए थे, तो कार्नवालिस का मकबरा दोस्तों, इनका मकबरा यहीं है, तो कार्नवालिस का मकबरा है। और अफीम की फैक्ट्री कहाँ है, गाजीपुर में, ठीक है। चलिए प्राचीन नाम देख लेते साथियों, तो प्राचीन नाम दोस्तों कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था, कान्यकुब्ज, और नगर महोदय श्री कहते थे कन्नौज को, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुशीनगर का दोस्तों पुराना नाम क्या था, तो कुशीनारा था, आपको पता है यहीं पर गौतम बुद्ध ने दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई दोस्तों, महापरिनिर्वाण हुआ था। और दोस्तों ऋषिपत्तनम किसको बोलते हैं, सारनाथ को। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था सारनाथ में दोस्तों, कहाँ पड़ता है, बनारस यानी वाराणसी में पड़ता है, ठीक है। तो प्राचीन नाम आप समझ गए होंगे। उसके अलावा दोस्तों फिरोजाबाद का चंद्रनगर, आपको पता होगा कि चर्चा चल रही है कि फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर करना है, ठीक है। और वहीं साथियों अलीगढ़ का नाम क्या था, हरिगढ़ था पहले, ठीक है। चलिए अब दोस्तों कुछ हम झील व ताल देख लें, इंपॉर्टेंट है। पहला है रामगढ़ ताल दोस्तों, आपको पता गोरखपुर में दोस्तों, और यहीं पे सबसे ऊंचा तिरंगा भी फहराया गया था उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो गोरखपुर का क्या है, रामगढ़ ताल। वही साथियों बखीरा झील, आपको पता होगा बखीरा वन्यजीव अभयारण्य भी बनाया गया है, पक्षी अभयारण्य बनाया गया है, कहाँ, संत कबीर नगर में, ठीक है। तो बखीरा दोस्तों याद रखें कहाँ है, संत कबीर नगर में। वहीं करेला या फिर इतौजा झील दोस्तों कहाँ है, लखनऊ में है। सुराहा ताल दोस्तों पक्षी अभयारण्य भी है ना, पक्षी विहार भी है, कहाँ पर, सुराहा ताल दोस्तों बलिया में पड़ता है। सेखा झील कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो आपका अलीगढ़ में पड़ेगा। कीथम झील दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कीथम झील कहाँ, आगरा में इंपॉर्टेंट है। वही दोस्तों फुलहार झील बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से दोस्तों गोमती नदी के दोस्तों निकलती दोस्तों, फुलहार झील से गोमती नदी निकलती दोस्तों। ये मैदानी भाग से निकलने वाली गंगा की एकमात्र सहायक नदी है दोस्तों, कौन सी, गोमती नदी। कहाँ है दोस्तों फुलहार झील, तो पीलीभीत में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, याद रखना कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, NH कौन सा है, तो आपका रखना दोस्तों NH2 है, ठीक है, जो कि आपके लेखपाल के पेपर में पूछा गया था दोस्तों। इसका नाम बदल के अभी हाल ही में दोस्तों NH19 कर दिया गया दोस्तों। अगर NH19 मिलता दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाली दोस्तों जनजाति कौन सी है दोस्तों, थारू है, याद रखेंगे, ये भी आपके यूपी में आपके लेखपाल के पेपर में पूछा गया। और दोस्तों दीपावली को ये लोग शोक के रूप में मनाते हैं दोस्तों। और आपको बता दें सबसे ज्यादा दोस्तों यूपी का योगदान GDP में क्या होता है दोस्तों, कृषि होता है, ठीक, कृषि, क्योंकि आपको पता कृषि प्रधान देश है। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश का वाणिज्यिक फसल क्या है, तो गन्ना है, प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है दोस्तों। और प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, तो गेहूं है, इसको भी आपको याद
कर लेना है, ठीक है। और गन्ना दोस्तों सर्वाधिक कहाँ होता है? तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में दोस्तों गन्ना और धान की खेती बहुत अच्छे तरीके से होती है। चलिए पश्चिम बिहार की बात कर ले दोस्तों, तो देखिए जो प्रमुख है उनके बारे में बताएंगे। देखिए नवाबगंज पश्चिम बिहार आपको कहाँ पड़ेगा? उन्नाव में। इसका नाम दोस्तों बदल के चंद्रशेखर पश्चिम बिहार कर दिया गया दोस्तों। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है? तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्नाव में है। इसका नाम बदल के चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया। और इसकी खास बात क्या है? ये उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार है। ठीक, आपसे पूछेगा कि प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? चंद्रशेखर आजाद। किसका नाम था? नवाबगंज। कहाँ है? उन्नाव में। ठीक है। समस्तपुर, रायबरेली दोस्तों। लाख बहोसी दोस्तों याद रखेंगे, लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ है? कन्नौज में। कहाँ है लाख बहोसी? कन्नौज में। ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा देखते आते हैं। सांडी दोस्तों हरदोई में। बखीरा दोस्तों संत कबीर नगर में। बखीरा दोस्तों याद कर लेंगे, ये चर्चित है तो आपका संत कबीर नगर दोस्तों। बखीरा हमने झील बताया था कहाँ है दोस्तों? संत कबीर नगर में। ये भी याद कर लेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा साथियों ओखला इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों। पार्वती अर्का कहाँ? गोंडा में। समन कहाँ है दोस्तों? मैनपुरी में। विजय सागर, महोबा, हमीरपुर, पटना, एटा। पटना दोस्तों ये याद रख लेंगे, ये सबसे छोटा पक्षी विहार है। ठीक है, ये सबसे छोटा पक्षी विहार है। पटना पक्षी विहार एटा में दोस्तों, सबसे छोटा पक्षी विहार पटना। सुरहाताल दोस्तों इंपॉर्टेंट। सुरहाताल पक्षी विहार का नाम बदल के क्या कर दिया गया है दोस्तों? तो सुरहाताल पक्षी विहार का नाम बदल के क्या कर दिया गया? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? बलिया में। उसीलिए हमने बताया सुरहाताल कहाँ है? बलिया में। उसी पक्षी विहार का नाम बदल के जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार किया गया। ठीक है, बलिया में। और साथियों आपका भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ? प्रतापगढ़ में पड़ता है। इसका नाम पहले क्या था? बेंती था। तो बेंती पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में। इसका नया नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। वहीं दोस्तों वन्यजीव विहार की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 1936 में एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान यानी कि हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, जिसका नाम बदल के दोस्तों जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। परंतु दोस्तों वहां पे गंगा नदी प्रभावित होती है, इसलिए इसका नाम बदल के फिर से रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया दोस्तों। ये आपके यूपी से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों प्राणी उद्यान की बात करते हैं। चिड़ियाघर कितने हैं? तो 3 है अपने उत्तर प्रदेश में। पहला दोस्तों नवाबगंज वाजिद अली साहब है ना, नवाब वाजिद अली शाह दोस्तों पक्षी विहार कहाँ है? तो लखनऊ में है। कानपुर प्राणी उद्यान कहाँ है? कानपुर में। और शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान दोस्तों सबसे नवीनतम है, गोरखपुर में। और आपको बता दें दोस्तों कि 2 जगह और दोस्तों प्राणी उद्यान बनाना प्रस्तावित है दोस्तों, मेरठ और मुरादाबाद में प्राणी उद्यान और भी बनाए जाएंगे, ये प्रस्तावित है। ठीक है, चलिए प्राणी उद्यान हो गए दोस्तों। नाइट सफारी की बात कर ले साथियों तो ग्रेटर नोएडा में दोस्तों आपको बता दें कि एक रात्रि वन्य जीव पार्क खोला गया। ये तीसरा दोस्तों वन्य जीव पार्क है। ठीक है, पूरे ठीक है यार, सॉरी ये विश्व का चौथा वन्यजीव पार्क है दोस्तों। आपको बता दें कि चीन और सिंगापुर के मॉडल को देखते हुए दोस्तों बनाया गया था भारत में ग्रेटर नोएडा में। और रात्रि वन्यजीव यानी कि इसको बोलते हैं नाइट सफारी पार्क बोलते हैं। ठीक है, ये चौथा ऐसा अभ्यारण्य होगा और भारत का पहला। ठीक है, चलिए वहीं साथियों आपको बता दें कि भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया? तो मथुरा में। भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ? मथुरा में। और राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले साथियों तो एकमात्र उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। याद रखेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दोस्तों लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में स्थित है आपका, मगर लखीमपुर खीरी ही माना जाए क्योंकि यहाँ पर ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, आपसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान? तो एक ही है। कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। कहाँ है? लखीमपुर खीरी साथियों। ठीक है, आपको बता दें कि 1968 में इसे दुधवा पशु विहार से के रूप में दोस्तों दर्जा मिला था और 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, चलिए अगर बात करें दोस्तों टाइगर रिजर्व की तो टाइगर रिजर्व दोस्तों उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो टोटल 3 टाइगर रिजर्व हैं। पहला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पड़ता है? लखीमपुर खीरी, हमने पढ़ाया था। इसे दोस्तों 1987 में शामिल किया गया। दूसरा दोस्तों बिजनौर और आजमगढ़ बिजनौर और अमनगढ़ को दोस्तों टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तीसरा है साथियों पीलीभीत टाइगर रिजर्व दोस्तों, जिसे TN2 का अवार्ड दिया गया। ठीक है, अब दोस्तों वन्यजीव विहार की बात कर ले, जो इंपॉर्टेंट उसके बारे में बताएंगे, उसी को आपको याद कर लेना है। पहला चीज दोस्तों चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ है? चंदौली। ये क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि ये राज्य का प्रथम है। क्या है? राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार है, इसीलिए दोस्तों याद रखना चंद्रप्रभा चंदौली। देखिए एकदम चा से ये भी है। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि आपको याद रखना है महावीर स्वामी, क्योंकि ये सबसे छोटा है दोस्तों, तो याद रखेंगे महावीर स्वामी। पूछेगा राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो महावीर स्वामी, महावीर जी सबसे छोटे कहाँ है? ललितपुर में। ठीक है, और साथियों आपसे पूछ रहे सबसे बड़ा कौन सा है? तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो कई जिलों में फैला हुआ है, ये सबसे बड़ा वन्यजीव विहार। देखिए हमने 3 चीज बताया। सबसे पहला कौन सा है? तो चंद्रप्रभा चंदौली, और दोस्तों सबसे छोटा कौन सा है? महावीर स्वामी ललितपुर, और सबसे बड़ा कौन सा? हस्तिनापुर। ठीक है, ये दोस्तों याद रखेंगे मेरठ के आसपास। ठीक है, चलिए इनको आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है दोस्तों।
ठीक है। और ये चीज याद रखना दोस्तों कि कुकरायल यानी लखनऊ और सारनाथ वाराणसी में दोस्तों कछुआ प्रजनन केंद्र खोला गया। और काले हिरण के लिए दोस्तों 2 गैर क्षेत्रीय संरक्षण प्राप्त किए गए। पहला है गवाना दोस्तों अलीगढ़ में पड़ता है, दूसरा मेजा खुराओं दोस्तों कहाँ पड़ता है, प्रयागराज में पड़ता है। ठीक है साथियों, तो इतना आपको याद होगा। चलिए आगे देखते हैं। साथियों इसके कुछ मेले देख लें तो उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख मेले देख लें। आपको पता होगा लगभग दोस्तों 2250 मेले प्रतिवर्ष दोस्तों उत्तर प्रदेश में लगते हैं। आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं, मथुरा में। सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, पीलीभीत में। कितने, लगभग 2 मेले। ठीक है, चलिए मेलों की बात करते हैं दोस्तों। कुंभ मेला याद रखें, कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो प्रयागराज में दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी SSC वीडियो में पूछा गया था। 12 सालों में लगता है दोस्तों। पहला अर्धकुंभ, फिर महाकुंभ। ठीक है, देखिए ये आपको बता दें विश्व का सबसे बड़ा मेला है। कितनी जगह लगता है दोस्तों कुंभ मेला, 4 जगह। कहाँ कहाँ, तो पहला दोस्तों प्रयागराज। कहाँ पर दोस्तों, आपको पता होगा कि प्रयागराज आपका कहां पड़ता है, अपने उत्तर प्रदेश में। दूसरा दोस्तों हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है, जो कि गंगा नदी किनारे लगता है। तीसरा दोस्तों नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, गोदावरी नदी किनारे। और चौथा दोस्तों उज्जैन कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में, शिप्रा नदी किनारे। ये 4 जगह दोस्तों कुंभ मेला लगता है। माघ मेला दोस्तों याद रखना कि जिस साल दोस्तों आपके प्रयागराज में कुंभ मेला और अर्धकुंभ मेला नहीं लगता, उस साल दोस्तों माघ मेला का आयोजन होता है आपके प्रयागराज में। ठीक है, चलिए ककोरा मेला दोस्तों बदायूं में लगता है दोस्तों। इसे मिनी, देखिए रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहते हैं। और दोस्तों रामनगरिया मेला कहाँ है, फर्रुखाबाद में। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों बटेश्वर पशु मेला, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये आगरा में लगता है, ये पशु मेला है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए पूछा गया यूपी ASI और मंडी परिषद में। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों सरधना और नौचंदी, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सरधना नौचंदी मेला कहाँ लगता है दोस्तों, तो आपको बता दें ये मेरठ में लगने वाला मेला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको बता दें देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है, तो दोस्तों बाराबंकी में लगता है। कहाँ लगता है, तो आपको बता दें संत वारिस अली साहब के दरगाह पे। देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सैयद सलार मेला दोस्तों इंपॉर्टेंट है। सैयद सलार की मकबरा कहाँ है, मजार कहाँ है, तो बहराइच में। वहीं पर दोस्तों सैयद सलार का मेला लगता है। ठीक है, चलिए वहीं आपसे बात कर ले दोस्तों कि गोकर्णनाथ का मेला कहाँ लगता है दोस्तों, कहाँ लगेगा, लखीमपुर खीरी में। बल सुंदरी देवी मेला तो अनूप शहर यानी बुलंदशहर दोस्तों। कालिंजर मेला कहाँ लगता है, बांदा में। आपसे पूछे कालिंजर का किला कहाँ है, तो वो भी बांदा में है। ठीक है, देवी पाटन मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कहाँ पर, बलरामपुर में। ठीक है, बलरामपुर में देवी पाटन मेला लगता है मेरे साथियों। नवरात्रि गणगौर और कैलाश मेला कहाँ, आगरा में। नकटैया मेला दोस्तों कहाँ, रथ यात्रा मेला कहाँ, तो बनारस यानी कि वाराणसी में। ठीक है, चलिए शाकुंभरी देवी मेला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नवरात्र के समय दोस्तों लगता है कहाँ पर, सहारनपुर। शाकुंभरी सहारनपुर दोस्तों। सहारनपुर कैसा है, सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, चलिए गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है, अम्बेडकर नगर में दोस्तों गोविंद साहब मेला लगता है। देखिए यूपी SSC वीडियो में पूछे गया क्वेश्चन है ये, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में। खिचड़ी मेला दोस्तों इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर में। रामायण मेला अयोध्या चित्रकूट संगमेरपुर में। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों श्रावण मेला। देखिए श्रावण झूला मेला दोस्तों कहाँ, अयोध्या और मथुरा में। ठीक है, विंध्याचल देवी आपको पता होगा मिर्जापुर में। देखिए सुलहकुल महोत्सव दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुलहकुल महोत्सव कहाँ लगता है, तो दोस्तों कहाँ लगता है, आगरा में। बहुत बार पूछा गया, आपसे पूछेगा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दोस्तों कौन सा है, तो सुलहकुल महोत्सव कहाँ लगता है, आगरा में लगता है। ठीक है, गढ़मुक्तेश्वर मेला दोस्तों हापुड़ में। कैलाश मेला दोस्तों कहाँ पर, आगरा में। और दोस्तों बिठूर गंगा मेला जिसे हम तांत्रिकों का मेला कहते हैं, कहाँ लगता है, कानपुर में। ठीक है, चलिए कुछ महोत्सव बात कर लें। ताज महोत्सव दोस्तों, ताज महोत्सव किससे संबंधित होगा, तो आपको पता होगा ताज कहाँ है, आगरा में। तो आगरा से है ना। और दोस्तों लखनऊ महोत्सव, लखनऊ में। देखिए ये चीज आपको याद करने वाली जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो सेम है। ये याद रखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बरसाना लठ मार होली दोस्तों कहाँ की फेमस है, तो बरसाना की। काम्पिल महोत्सव दोस्तों फर्रुखाबाद में। त्रिवेणी महोत्सव दोस्तों प्रयागराज में, याद रख लें। कजरी महोत्सव मिर्जापुर। और कबीर महोत्सव संत कबीर नगर। ठीक है, अगला दोस्तों देखते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ नवीनतम दोस्तों महोत्सव देखते हैं। केला महोत्सव कहाँ लगा है, कुशीनगर में। गुड़ महोत्सव लखनऊ में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में। और सुनहरी महोत्सव जिसको शकरकंद महोत्सव कहते हैं, गोरखपुर में। अमरूद महोत्सव दोस्तों प्रयागराज में। काला नमक चावल महोत्सव दोस्तों सिद्धार्थनगर में। और अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव दोस्तों 2021 में वाराणसी दोस्तों। अभी कटहल महोत्सव कहाँ, कटहल महोत्सव याद रख लें। कटहल महोत्सव कहाँ पे, इटावा में। कहाँ पर दोस्तों, इटावा में दोस्तों कटहल महोत्सव मनाया गया। ठीक है, आम महोत्सव दोस्तों कहाँ, लखनऊ में। ठीक है, इनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए साथियों अब कला और संस्कृति की बात करेंगे। देखिए हम मेला देख चुके हैं, कला और संस्कृति की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो ये आपका कहाँ पर है, तो लखनऊ में है दोस्तों। कहाँ है, लखनऊ में साथियों। देखिए इसे 2000 में दोस्तों इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। पहले इसका नाम क्या था, शुरुआत में दोस्तों विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से खोला गया था। पहले इसका नाम था मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा कि
भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में दोस्तों। अभी ये हाल ही में पूछा गया था मंडी परिषद के पेपर में दोस्तों 22 मई 2022 को, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है, ये भी आपका लखनऊ है। देखिए कला संबंधी ज्यादातर लखनऊ में, देखिए यूपी ट्रिपल सी वीडियो में पूछा गया। भारतेंदु नाट्य अकादमी ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत संस्थान दोस्तों ये भी आपका कहाँ है, लखनऊ में। राष्ट्रीय कथक दोस्तों आपका लखनऊ में। अयोध्या संस्थान दोस्तों अयोध्या में, ठीक है। ये देखिए तो अयोध्या में है, कहाँ पर, तुलसी स्मारक भवन में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं साथियों। देखिए आपको जो चीजें हम बता रहे हैं दोस्तों, देखिए आपसे पूछे गुप्तकालीन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्तकालीन दोस्तों मंदिर, देवगढ़ का दोस्तों दशावतार मंदिर आपसे पूछेगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है, दशावतार मंदिर कहाँ दोस्तों, दशावतार मंदिर कहाँ है, तो वो झांसी में। आपसे पूछेगा कि कौन सा गुप्तकालीन दोस्तों साक्ष्य, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है, झांसी में, ठीक है। दोस्तों ललितपुर में पड़ता है, वैसे झांसी इसको कहते हैं। आपको याद रखना कि ये ललितपुर में पड़ता है दोस्तों। झांसी ज्यादा फेमस है इसलिए लोग झांसी लिख देते हैं, तो इसको ललितपुर लिख लेना, ठीक है। भीतरगांव मंदिर दोस्तों कहाँ है, तो कानपुर में है। और भीतरी कहाँ है दोस्तों, गाजीपुर में। ये तीनों दोस्तों गुप्तकालीन यानी कि गुप्त के समय की है दोस्तों, ठीक है। वही बात करें दोस्तों सरकी शैली का, दोस्तों अटाला मस्जिद कहाँ है, जौनपुर में। अटाला मस्जिद कहाँ है, जौनपुर में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते दोस्तों। अब देखिए संगीत की बात कर ले दोस्तों, तो याद रखना कि नाट्य शास्त्र दोस्तों, जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं, भरत मुनि द्वारा लिखा गया, जिसे हम संगीत का बाइबल कहते हैं। अमीर खुसरो के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कासगंज यानी पटियाली, कासगंज के पटियाली में दोस्तों। और ये ख्याल गायकी के क्या है, जनक है दोस्तों। और कव्वाली, तराना, तबला, सितार की खोज भी अमीर खुसरो द्वारा ही की गई है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम ज्यादा बात ना करते हुए सीधा चलते हैं आपके यहाँ पे दोस्तों, यहाँ से इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है दोस्तों, कथक है। और कथक के दोस्तों प्रसिद्ध घराने कौन कौन से हुए, तो लखनऊ और बनारस, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कथक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश किसने किया, तो बिंदा देन ने। किसने दोस्तों, बिंदा देन ने। अब लोकगीत की बात करते हैं दोस्तों। पूर्वांचल के प्रमुख लोकगीत क्या है, पहला है कजरी, वर्षक समय दोस्तों गाया जाता है, लोग है ना। लोकगीत पूर्वांचल में दोस्तों कजरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कजरी दोस्तों वर्षक समय, ठीक है। चौलर दोस्तों, गारी आप सुनते होंगे। पूर्वी, नकटा, बिरहा दोस्तों, बिरहा भी इंपॉर्टेंट पूछा गया यूपी एएसआई में। झूला हो गया दोस्तों, होरी हो गया, सोहर हो गया, बधाई गीत, कव्वाली, ठीक है। ये सभी कहाँ, पूर्वांचल। और दोस्तों खास करके कजरी किसके लिए प्रसिद्ध दोस्तों, मिर्जापुर के लिए। ये क्वेश्चन आपको यूपी पी से 2014 में पूछा गया था। मिर्जापुर के लिए दोस्तों प्रसिद्ध कौन सा है, तो कजरी दोस्तों, ठीक, लोकगीत। अगला ब्रज क्षेत्र में दोस्तों, तो रसिया, झूला, होरी, फाग, लंगुरिया दोस्तों। पश्चिमी क्षेत्र में लावड़ी और बेहतर वेल दोस्तों, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। बुंदेलखंड दोस्तों आपको पता है आल्हा बहुत फेमस है, याद रखेंगे। आल्हा, इसुरी, फाग दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अवध क्षेत्र की बात कर ले दोस्तों, सोहर बहुत इंपॉर्टेंट। आज देखिए सोहर पूछा गया था कि बच्चों के जन्म पर दोस्तों कौन सा गीत गाया था, लोकगीत, तो सोहर, ठीक है। संस्कार गीत होगा, नकटा हो गया, कव्वाली, ये आपके अवध क्षेत्र के हैं। वही दोस्तों लोक नृत्य की बात करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। बुंदेलखंड में क्या क्या, तो ख्याल नृत्य दोस्तों। ख्याल कब गाया था, ख्याल नृत्य कब करते हैं दोस्तों, पुत्र के जन्मोत्सव समय से दोस्तों ख्याल नृत्य किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। आपसे पूछेगा कि ख्याल नृत्य कब करते हैं बुंदेलखंड वासी, पुत्र के जन्मोत्सव, जब पुत्र पैदा होता है दोस्तों, ठीक है। धुरिया नृत्य दोस्तों कुम्हारों द्वारा। सैरा और सायरा नृत्य दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, फसल की कटाई समय दोस्तों सैरा, सायरा या फिर सायरा नृत्य करते, दोनों सभी का एक ही नाम है, ठीक है। ये आपके यूपी पुलिस से पूछा गया। तो ख्याल नृत्य और दोस्तों सैरा या सायरा नृत्य। घोड़ा नृत्य आपको पता होगा, ठीक है, मांगलिक, ठीक है। दीप नृत्य हो गया। पाई डंडा नृत्य दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। पाई डंडा नृत्य दोस्तों किसके द्वारा, तो अहिर समुदाय द्वारा, ठीक है। चलिए कार्तिक नृत्य दोस्तों, बरेंडी नृत्य, कानवा नृत्य और दोस्तों देवी नृत्य, ठीक है। चलिए मिर्जापुर और सोनभद्र में दोस्तों आपको पता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मा व सीला नृत्य दोस्तों किस जनजाति द्वारा, खरवार जनजाति द्वारा दोस्तों कर्मा और सीला नृत्य किया था। ठड्डिया नृत्य दोस्तों ये सरस्वती के चरणों के लिए दोस्तों समर्पित होता है, सरस्वती माता के चरणों पर समर्पित होता है, ठीक है। चौलर नृत्य दोस्तों याद रखेंगे, चौलर नृत्य किससे संबंधित है, तो अच्छी वर्षा और अच्छी फसल हेतु दोस्तों चौलर नृत्य किया था। आपसे क्वेश्चन आएगा, देखिए वीडियो में पूछा गया कि चौलर नृत्य किससे संबंधित है, तो अच्छी वर्षा और फसल के लिए, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों ब्रज क्षेत्र के नृत्य देख लें, तो बहुत इंपॉर्टेंट रास नृत्य दोस्तों, रासलीला के समय दोस्तों वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन। झूला नृत्य दोस्तों श्रावण मास में मंदिरों में किया था, झूला नृत्य दोस्तों ब्रज क्षेत्र में, ठीक है। मयूर नृत्य किससे संबंधित, ब्रज क्षेत्र से। लठमार होली दोस्तों बरसाना और नंदगांव में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये चरकुला नृत्य क्वेश्चन आएगा। चरकुला नृत्य दोस्तों कहाँ संबंधित है, ब्रज क्षेत्र से। इसमें होता क्या है, 108 दीपों का पिंजरा दोस्तों सर पे रखकर महिलाएं नृत्य करती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं अवध के नृत्य दोस्तों, तो फरवारी नृत्य हो गया, नटौरा हो गया, नटवा नृत्य, जोगनी नृत्य, कालाबाजी नृत्य दोस्तों ये याद रखेंगे। धुबिया नृत्य दोस्तों आपको बता दें धुबिया नृत्य कहाँ संबंधित है, तो पूर्वांचल में गाजीपुर में दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। संतान उत्पत्ति या फिर विवाह के समय दोस्तों धोबी समुदाय द्वारा धुबिया नृत्य किया था गाजीपुर में, ठीक है। चलिए आगे देखते दोस्तों
चलिए मेरे साथियों अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के उद्योग देख लेते हैं कुछ, ठीक है। उद्योग के बारे में देखते हैं, तो उद्योग के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे देखना। देखिए सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर किसको कहते हैं, तो दोस्तों आपको बता दें सबसे पहले दोस्तों उद्योग के मामले में कृषि है दोस्तों। उसके बाद देखिए उत्तर भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं, कानपुर को। चिकनकारी दोस्तों कहाँ का फेमस है, तो लखनऊ का चिकनकारी। रेशमी साड़ी दोस्तों बनारस की आ गई, ठीक है। और बेड कवर दोस्तों गोरखपुर का। कालीन दोस्तों, कालीन कहाँ का, भदोही। आपको पता है भदोही को कालीन नगरी भी कहते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। उसके अलावा मिर्जापुर आगरा का भी कालीन फेमस। कंबल दोस्तों मेरठ और मुजफ्फरनगर का। ऊनी वस्त्र की बात करते हैं कानपुर मिर्जापुर। दोस्तों ये आपको याद रखना है। हाथ छपाई ये पूछा गया फर्रुखाबाद में दोस्तों। हाथ छपाई कहाँ का फेमस है, फर्रुखाबाद का, ठीक है। उसके बाद में साथियों आपको याद रखना चीनी, देखिए चीनी के बारे में बात करते हैं। चीनी की पहली मिल दोस्तों कहाँ खुली, प्रतापपुर देवरिया में, ठीक है। और दोस्तों चीनी के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। गुड़ उद्योग के लिए दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए आपको जो इंपॉर्टेंट वो हम बताते जाएंगे। कांच उद्योग दोस्तों याद रखेंगे फिरोजाबाद, ठीक है, इसे सुहाग नगरी और दोस्तों क्या चूड़ी नगरी कहते हैं दोस्तों। एल्यूमिनियम उद्योग दोस्तों रेणुकूट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कच्चा माल बनता कौन सा है दोस्तों, हिंडाल्को फैक्ट्री लगाई गई है, ठीक है, हिंडाल्को, ठीक है, रेणुकूट। दिया सलाई दोस्तों और सुरमा नगरी बरेली दोस्तों। सीमेंट उद्योग के लिए दोस्तों आपको याद रखना है कजराहट, चुनार, चुर्क, डल्ला, सोनभद्र में, रायबरेली दोस्तों, गौरीगंज, जगदीशपुर, कासगंज, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों सीमेंट उद्योग के लिए। आपसे पूछेगा कि ददरी, चुनार, चुर्क और डल्ला ये सभी क्या है, किसके कारखाने हैं, तो सीमेंट के, ठीक है। चलिए उसके अलावा साथियों रेल कोच कारखाना दोस्तों लालगंज, रायबरेली में देश का तीसरा कारखाना है। रेल पहिया कारखाना भी दोस्तों वहीं पर है। इलेक्ट्रिक उद्योग दोस्तों कहाँ फेमस है, तो नोएडा में, हमने कई बार बता दिया आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मेरे साथियों, आगे क्या कहा गया है। आगे दोस्तों भारत एक्सप्लोसिव यानी कि बारूद फैक्ट्री कहाँ है, ललितपुर में। सिंगरौली दोस्तों कोयला खान कहाँ है, तो सोनभद्र में दोस्तों। इसके अलावा आपके ITI कहाँ है, तो नैनी, रायबरेली, मनकापुर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तेल शोधक कारखाना दोस्तों एकमात्र तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश का कहाँ है, तो मथुरा में, ठीक है, कहाँ है, मथुरा में, ठीक है। चलिए उसके अलावा मेरे साथियों याद रखेंगे कि अफीम कारखाना कहाँ है, तो गाजीपुर में है, ठीक है, गाजीपुर में साथियों, ठीक है। चलिए आगे मेरे साथियों देखते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र। एकमात्र उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, नरौरा दोस्तों, बुलंदशहर में, ठीक है। सबसे बड़ा डेयरी प्लांट कहाँ है, मथुरा में दोस्तों लगाया गया। और गाय पे आधारित सबसे बड़ा डेयरी प्लांट कहाँ है, कन्नौज में, ठीक है। चलिए देसी घी कहाँ का फेमस है, तो औरैया का। मंडी परिषद में पूछा गया क्वेश्चन है। कागज उद्योग के लिए दोस्तों मुजफ्फरनगर बहुत फेमस, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कागज की मिलें हैं। इत्र नगरी या फिर खुशबुओं का शहर दोस्तों कन्नौज को बोलते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन दोस्तों खुर्जा फेमस, बुलंदशहर में खुर्जा फेमस है, जिसका सिरामिक सिटी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके वीडियो में पूछा गया। कैंची व खेल का सामान दोस्तों कहाँ का है, मेरठ का फेमस है, ठीक है। खेल का सामान कैंची मेरठ का। कत्था दोस्तों बरेली का, और ठीक है। उसके अलावा लकड़ी खिलौने दोस्तों वाराणसी और लखनऊ के, ठीक है। लकड़ी खिलौने कहाँ, बनारस और लखनऊ के, ठीक है। चलिए उसके अलावा दोस्तों आपको बता दें पीतल के बर्तन, अगर देखिए पीतल की मूर्ति पूछे ना तो आपको आगरा बताना। और पीतल के बर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, मुरादाबाद को पीतल नगरी यानी पीतल के बर्तन के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलिए और दोस्तों वही बात कर ले ट्रांसफार्मर दोस्तों कहाँ का, झांसी का। और चमड़ा उद्योग के लिए दोस्तों आपका कानपुर और आगरा। कानपुर को चर्म नगरी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए जूट के लिए दोस्तों कानपुर और गोरखपुर। आपको बता दें जूट के उद्योग के लिए दोस्तों 2 मिलें कानपुर में है, 1 मिल दोस्तों गोरखपुर में है, ठीक है। चलिए उसके अलावा मेरे साथियों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ है, तो अमेठी, लखनऊ और कानपुर में, ठीक है। और दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट है डीजल लोकोमोटिव वर्क, यानी कि मंडुआ डी दोस्तों वाराणसी में क्या है, डीजल लोकोमोटिव वर्क, है ना। और दोस्तों कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड दोस्तों, कृत्रिम अंग का निर्माण कहाँ होता है, कानपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट। ढोलक उत्पाद के लिए दोस्तों अमरोहा बहुत इंपॉर्टेंट है। चीनी मिट्टी बर्तन दोस्तों खुर्जा, चीनी मिट्टी बर्तन कहाँ के फेमस हैं, खुर्जा के दोस्तों, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। चलिए अब साथियों उत्तर प्रदेश के कुछ उत्पाद जिनको दोस्तों GI टैग मिला है जो कि महत्वपूर्ण है, उनके बारे में केवल हम बात करेंगे, ठीक है। आपको बताओ सबसे पहले GI टैग कहाँ किसको दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद का सुर्ख अमरूद जो है दोस्तों उसको सबसे पहले GI टैग मिला था, ठीक है। उसके बाद आपको मलिहाबादी का दशहरी आम याद कर लेना है, इसे मिल चुका है। बनारस के दोस्तों जरी साड़ी को, और भदोही कालीन की, भदोही है ना, भदोही कालीन को दोस्तों मिल चुका है। उसके अलावा कि फर्रुखाबाद का प्रिंट दोस्तों, हमने बताया कि प्रिंट के मामले में फर्रुखाबाद बहुत फेमस है, ठीक है। लखनऊ का जरदोजी है दोस्तों, ठीक। काला नमक चावल दोस्तों को सिद्धार्थनगर काला नमक चावल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है इसको दोस्तों। और कन्नौज का इत्र दोस्तों, कन्नौज का इत्र, इससे GI टैग मिल चुका है साथियों, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मुरादाबाद के धातु शिल्प को आपको पता होगा। मेरठ की कैंची को दोस्तों मिल चुका है, ठीक है। उसके अलावा मेरे साथियों जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसके अलावा साथियों आपको बता दें गोरखपुर का टेराकोटा बहुत इंपॉर्टेंट, गोरखपुर का टेराकोटा
ठीक है। और साथियों आपको बता दें कि चुनार का बलुआ पत्थर इसे मिला है, और बागपत के रटौल आम को, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों महोबा के देसावरी पान को भी जीआई टैग दिया गया। तो जीआई टैग भी आपने देख लिया, उत्तर प्रदेश के जो जीआई टैग फेमस जीआई टैग हैं उनको भी आपने देख लिया। साथियों केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात कर ले उत्तर प्रदेश में, तो आपको बता दें दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय, कितने 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय। पहला दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दोस्तों आपको याद रखना बीएचयू जिसे कहते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना याद रखना, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 4 फरवरी 1916। देखिए 1916 आपको जरूर याद रखना, किसने की थी, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा किया गया था। इसका पहले नाम क्या रखा गया था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। उस समय लॉर्ड हार्डिंग दोस्तों गवर्नर जनरल थे, और आपको बता दें यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय, ठीक है। और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय दर्जा दोस्तों 1 अप्रैल 1916 में दिया गया था। इसके पहले कुलपति कौन थे, उप कुलपति कौन थे, सर सुंदर लाल जी थे, ठीक है। तो पहला दोस्तों हो गया बीएचयू। दूसरा दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, केंद्रीय विद्यालय कौन सा है, तो दोस्तों अलीगढ़ यानी एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, क्या एएमयू दोस्तों आपको बता दें, इससे भी क्वेश्चन पूछा था, आपको बता दें इसकी स्थापना किसने की थी, तो सर सैयद अहमद खान ने 1877 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से की थी। इसे 1920 में दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया गया, ठीक है। चलिए याद रखें। तीसरा दोस्तों क्या है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। आपसे पूछेगा कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है उत्तर प्रदेश का, दोस्तों यही है, ठीक है। इसकी स्थापना दोस्तों 23 सितंबर 1887 की गई थी। यह कलकत्ता, मुंबई, मद्रास के बाद दोस्तों भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया, ठीक है। और आपको बता दें दोस्तों कि 14 जुलाई 2005 को इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय दर्जा प्राप्त हुआ। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। चलिए अगला दोस्तों चौथा क्या है, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ का 14 अप्रैल 1989 दोस्तों इसकी स्थापना की गई है। उद्घाटन राजीव गांधी जी द्वारा किया गया। इसे दोस्तों 1966 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना देगा। पांचवा दोस्तों राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय दोस्तों अमेठी में है, ठीक है। और छठवां दोस्तों कौन सा है, लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। दोस्तों ये 6 हो गए दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है। आपको बता दें 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय। चलिए आगे देखते हैं। साथियों अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन की, तो साथियों आपको बता दें कि यूनेस्को की सूची में उत्तर प्रदेश के मूर्त धरोहर 3 मूर्त धरोहर शामिल किए गए हैं, जिससे याद रखें दोस्तों कि 1983 में आगरा का ताजमहल और आगरा किला शामिल किया गया, और 1986 में दोस्तों फतेहपुर सीकरी को उत्तर प्रदेश की मूर्त धरोहर की सूची में शामिल किया गया। उसके अलावा बता दो दोस्तों कि देखिए जो सप्तपुरी स्थल होते हैं ना, बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त होते हैं दोस्तों, जो कि जिनका पुराणों में दोस्तों इनका उल्लेख किया गया सप्तपुरी स्थल, जिसमें दोस्तों वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, उज्जैन, द्वारिका और कांचीपुरम दोस्तों, जिनमें से 207 स्थलों में से 3 अपने उत्तर प्रदेश के ही हैं। प्रमुख स्थल देखते हैं, इससे पहला है मथुरा। मथुरा दोस्तों आपको पता है मधुपुरी के नाम जानते हैं, सूरसेन नगरी भी कहते थे। और मथुरा में दोस्तों प्रथम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। और यहाँ पे दोस्तों क्या क्या है, तो श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, द्वारकाधीश मंदिर है, विश्राम घाट है और जैन संग्रहालय है। इसके अलावा दोस्तों बांके बिहारी मंदिर है, गोविंद देव मंदिर दोस्तों, रंगनाथ मंदिर दोस्तों, रंगनाथ मंदिर याद रखेंगे, और निधि वन है साथियों यहाँ पर, और नंद भवन मंदिर है दोस्तों नंदगांव में, यूपी एएसआई में पूछा गया, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके वृंदावन में। अयोध्या की बात करते हैं दोस्तों, इसका पुराना नाम क्या है, अयोध्या नाम है, ठीक है। क्या नाम है, अयोध्या। और किस नदी किनारे अयोध्या, तो सरयू नदी किनारे दोस्तों स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये उत्तरी कौशल की राजधानी भी थी। यहाँ पे कनक भवन है, राम कथा संग्रहालय, भरत कुंड है दोस्तों, और बहु बेगम का मकबरा दोस्तों है। इसे पूछा गया था यूपी पुलिस में, ठीक है। अभी हाल ही में दोस्तों यूपी एसआई पेपर में पूछा गया कि गुलाबबाड़ी मकबरा कहाँ है, गुलाबबाड़ी मकबरा कहाँ है दोस्तों, तो अयोध्या में ही है। किसने बनाया था, तो किसकी कब्र है दोस्तों, सुजाउद्दौला की कब्र है दोस्तों, ठीक है। चलिए वाराणसी की बात करते हैं। तो साथियों आपसे पूछा जाएगा कि दोस्तों वाराणसी सबसे पुराना नगर कौन सा, देखिए लेखपाल की परीक्षा 2015 में पूछा गया था सबसे पुराना नगर कौन सा है, तो वाराणसी यानी काशी है। अब देखिए काशी दोस्तों विश्वनाथ मंदिर है, काशी में विश्वनाथ मंदिर, इसकी स्थापना किसने कराई थी, तो निर्माण दोस्तों किसने करवाया, रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा इसका निर्माण किया गया। यहाँ क्या क्या है, तो याद रखना संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर दोस्तों, अन्नपूर्णा मंदिर, भारत माता मंदिर और ज्ञान वापी मस्जिद भी क्योंकि चर्चा में थी, याद रखेंगे। और दोस्तों गंगा के 84 घाट भी यहाँ पे है, 80 घाट है, और विश्वनाथ मंदिर दोस्तों, विश्वनाथ मंदिर है दोस्तों, और इसे हम मंदिरों का शहर कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन यूपी लेखपाल में पूछा गया, ठीक। और दोस्तों आपको बता दें यही सारनाथ पड़ता है। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश दोस्तों यही दिया गया था सारनाथ में, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध की भाषा क्या थी, पाली थी। ये क्वेश्चन आपके यूपी एएसआई में पूछा गया। धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, अशोक स्तंभ दोस्तों, और बुद्ध थीम पार्क दोस्तों, दुनिया की सबसे देश की सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति दोस्तों यहीं पर है सारनाथ में। अगला है प्रयागराज।
प्रयागराज त्रिवेणी संगम यहीं पे है, ठीक है। यहाँ माघ मेला, कुंभ मेला ये सब लगते हैं, हमने बता दिया। देखिए 1574 में अकबर ने दोस्तों इसका नाम इलाहाबाद कर दिया था। फिर दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर 2018 में इसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया। यहाँ पे क्या क्या फेमस, आनंद भवन, स्वराज भवन, भारद्वाज आश्रम, अक्षय वट और दोस्तों नागवासुकी मंदिर और चंद्रशेखर आजाद पार्क, ये आपका बहुत फेमस है, ठीक है। चलिए आगरा दोस्तों आपको पता है, आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी, ठीक है। और आपको बता दें यहाँ पर दोस्तों ताजमहल है, किसने बनाया दोस्तों इसको, तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसको बनवाया किसने, शाहजहां ने, ये आपको पता होगा, ठीक है। अकबर का मकबरा ही फेमस है ना, एतमादुद्दौला मकबरा, दीवाने आम मोती मस्जिद दोस्तों ये फेमस है। और आपको बता दें फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा और दोस्तों पंचमहल, ये दोनों बहुत फेमस है, ठीक। उसकी बात करते हैं जौनपुर की दोस्तों, तो जौनपुर को पूर्व का सिराज, देखिए सिराज हिंद या फिर पूर्व का सिराज कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट। जौनपुर की स्थापना किसने कराई, तो फिरोज शाह तुगलक ने, किसकी याद में, जूना खां की याद में। देखिए जूना खां की याद में इसका नाम जौनपुर रखा, और स्थापना किसने कराई, फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तों इसे भारत का सिराज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या स्थित है, तो हिंदी भवन और अटाला मस्जिद, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद और झंझरी मस्जिद दोस्तों, ठीक है। चलिए लखनऊ दोस्तों, लखनऊ की बात करते हैं, तो दोस्तों इसको राजधानी किसने बनाया, तो आसफुद्दौला ने, किस नदी किनारे, गोमती, ठीक है। इमाम बाड़ा यहाँ स्थित दोस्तों, रूमी दरवाजा स्थित है, मोती महल, बेगम हजरत पार्क दोस्तों, काकोरी शहीद स्थल दोस्तों याद रखेंगे, चंद्रिका देवी मस्जिद है, हुलास खेड़ा है, प्राणी उद्यान दोस्तों यहीं पर है ना, चिड़ियाघर जिसको बोलते हैं। और इमाम बाड़ा दोस्तों किसने बनवाया था, आसफुद्दौला ने। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, ये पूछ सकता दोस्तों कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ, ये भी आपका लखनऊ में है। देखिए अंतरराष्ट्रीय दोस्तों क्या है, क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ, ये भी आपके लखनऊ में। और यहाँ का दोस्तों 1857 का नेतृत्व किसने किया, बेगम हजरत महल ने। दोस्तों आपको बात करते हैं गोरखपुर की, तो गोरखपुर दोस्तों राप्ती नदी किनारे है, और उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा यहाँ फहराया गया था। और टेराकोटा उत्पाद दोस्तों यहाँ का फेमस है, रामगढ़ झील है दोस्तों, और यहीं पर दोस्तों चिड़ियाघर है, ठीक है, चिड़ियाघर है, अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान दोस्तों। उसके अलावा चौरा चौरी कांड भी यहीं पे हुआ था दोस्तों, गोरखनाथ मंदिर है, और गीता प्रेस दोस्तों यहीं पर है, गीता प्रेस दोस्तों यहीं पर है ना। राधे श्याम खेमका जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई दोस्तों, वो इसी से संबंधित थे। कुशीनगर, इसका पुराना नाम क्या था, कुशीनारा, बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। और आपको बता दें ये मल्ल गणराज की राजधानी थी, यहाँ महापरिनिर्वाण मंदिर है बुद्ध जी का। और दोस्तों यहाँ पे प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला गया, और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी यहीं पर खोला गया है, ठीक है। कन्नौज दोस्तों कान्यकुब्ज भी बोलते हैं, नगर महोदय श्री के नाम जानते हैं, गंगा नदी किनारे है, हर्षवर्धन की राजधानी थी दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे जयचंद्र का किला है दोस्तों, ठीक है। चलिए नैमिषारण्य है, आपको पता है यहाँ 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, 30,000 तीर्थों का स्थल है दोस्तों, और 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। कहाँ पर, नैमिषारण्य कहाँ पड़ता है, सीतापुर में। बाराबंकी की बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ सलामत शाह की मजार है, और वारिस अली शाह की दरगाह दोस्तों, जहां पे देवा शरीफ मेला लगता है, ठीक है। चलिए बहराइच की बात कर लें, तो सैयद सलार का मेला है दोस्तों, और सुहेल देव का मंदिर है दोस्तों, और बस इतना याद रखेंगे, सैयद सलार मेला यहाँ लगता है, ठीक। बहराइच में बांदा की बात कर लें, तो कालिंजा किला दोस्तों, शेरशाह सूरी यहीं पे मृत्यु हुई थी, देखिए। और ललितपुर की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों देवगढ़ का दशावतार मंदिर, विष्णु भगवान संबंधित, और माता टीला बांध भी यहाँ पर है, ठीक है, बेतवा नदी पर। किस पे, बेतवा नदी पे दोस्तों माता टीला बांध बनाया गया। अम्बेडकर नगर में दोस्तों क्या है, तो किछौछा शरीफ की दरगाह दोस्तों, ये आपके यूपी SSC वीडियो में पूछा गया था। एकलव्य स्टेडियम भी है। प्रतापगढ़ का दोस्तों आपको पता है, इसे आंवला नगरी कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या है, बेती पच्छे ब्रहण और सराय नाहर दोस्तों राय, और बेल्हा देवी मंदिर है, ठीक है। वही दोस्तों भक्तिधाम मंदिर भी है यहाँ, मनगढ़ आपको पता होगा, ठीक है। सोनभद्र का दोस्तों क्या फेमस है, तो रेणुकूट है, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए रिहंद बांध है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। उसके अलावा दोस्तों प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली पंचमुखी गुफाएं दोस्तों, ये भी सोनभद्र में। और सोनभद्र दोस्तों सबसे ज्यादा क्या है, वनावरण वाला क्षेत्र है। बलिया की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सुरहाताल पक्षी विहार है, पराशर मुनि के आश्रम और भृंगु मुनि का आश्रम दोस्तों बलिया में है। और बलिया सबसे पूर्वी स्थल है दोस्तों, सबसे पूर्वी राज्य है, ठीक है। मंडी परिषद में पूछा गया था कि भृंगु मुनि का आश्रम कहाँ है, बलिया में। अगला है गाजीपुर की बात करते हैं दोस्तों, गाजीपुर को काशी की बहन बोलते हैं। यहाँ पर अफीम की फैक्ट्री है, कार्नवालिस का मकबरा है, ठीक। और भीतरी दोस्तों सैदपुर गुप्तकालीन मंदिर भी है, ठीक है। चलिए शाकंभरी की बात करते हैं दोस्तों, सहारनपुर का दोस्तों शाकंभरी देवी मंदिर है, देवबंद है दोस्तों, और लखनौती किला दोस्तों। और यहाँ पर ATS का दोस्तों वो भी खोला गया, ठीक है, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। लखीमपुर खीरी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क है, एकमात्र नेशनल पार्क, और गोकर्णनाथ का क्या है दोस्तों मंदिर है, और यहीं पे मेला लगता है। मेरठ की बात कर लें तो आलमगीरपुर है दोस्तों, जो कि हिंडा नदी किनारे स्थित था दोस्तों। 1857 की क्रांति शुरुआत यहीं से, इसलिए इसको क्रांति नगरी, कैंची नगरी भी कहते हैं। खेल का सामान फेमस है, सरधना और नौचंदी का मेला लगता है। और दोस्तों एनिमल वार मेमोरियल भी यहीं स्थित है दोस्तों। और पांडवों की राजधानी दान तीर्थ हस्तिनापुर है दोस्तों। बेगम समरू चर्च
दोस्तों कहाँ पर, सरथाना में। बिठूर की बात करते हैं दोस्तों, वाल्मीकि आश्रम है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके यूपी पुलिस में कि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है, बिठूर में। फर्रुखाबाद की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर द्रौपदी द्रोणाचार्य और महादेवी वर्मा की क्या है, जन्मस्थली है। उत्तर प्रदेश वनरक्षक में दोस्तों पिछली बार फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा की जन्मस्थली कहाँ है। और आपको बताते हैं कपिल मुनि आश्रम दोस्तों मुगल घाट दोस्तों यहीं पर है। और श्रृंगी मुनि का आश्रम है, देखिए अर्जुन द्रौपदी दोस्तों स्वयंवर स्थल भेद कुंड जिसको बोलते हैं वो भी यहीं पर है, ठीक है। और मुगल घाट का निर्माण दोस्तों यहाँ पर किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया। ये आपके यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए चित्रकूट की बात करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौशाम्बी की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि जैन व बौद्ध दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है, तो कौशाम्बी है, ठीक है। यहीं पे उदयन वासत्ता की कथा भी सुनाई गई थी और मल्लूकदास जी दोस्तों यहीं से संबंधित थे, ठीक है। चलिए अगला है अलीगढ़, तो अलीगढ़ दोस्तों तागला नगरी बोलते हैं। और दोस्तों ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए फेमस है, जिसकी स्थापना दोस्तों सर सैयद अली अहमद खान ने करवाई थी। आपको बता दें जो एएमयू है ना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसके लिए जमीन किसने दी थी, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने दिया था। इसीलिए इनके नाम पर दोस्तों एक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय, ठीक है। चलिए मिर्जापुर की बात करें दोस्तों, यहाँ चुनार किला फेमस है। और याद रखेंगे चुनार किला दोस्तों फेमस है मिर्जापुर का, ठीक है। चलिए साथियों, तो ये हो गए दोस्तों आपके हमारे हिसाब से दोस्तों जो हमको इंपॉर्टेंट लगा। आपके यूपी स्पेशल का एक बार हमने रिवीजन भी करवा दिया, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, जैसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का दोस्तों राजकीय पक्षी कौन सा है, तो आप बता देंगे दोस्तों सारस क्या है, सारस जिसको क्रोंच भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ का पुष्प क्या है दोस्तों, तो पुष्प क्या है साथियों, तो पलाश है यहाँ का, ठीक है, पलाश है दोस्तों। राजकीय खेल क्या है, हॉकी है दोस्तों। ये चीज़ें आपको बिल्कुल पता ही होंगी, ठीक है, बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। अगर देखिए साथियों ये आपका हमने करवा दिया, अगर आप कहते हैं तो आपके लिए हम दोस्तों लगभग 80, 90 या 100 क्वेश्चन दोस्तों हम आपको करवा देंगे दूसरे पार्ट में, ठीक है। यानी कि उत्तर प्रदेश से संबंधित दोस्तों जो कि आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन आप कहेंगे तो हम लगभग 100 के आसपास करवा देंगे, वो आपके दूसरे पार्ट में। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, अगले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।